हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बीपीएससी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। पिछले क्लास में हम लोग धातु के बारे में देखे थे और उनके कुछ अभिक्रिया के बारे में बात किए थे। इस बार ये जो आज का वीडियो है इसमें हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज यानी अभिक्रिया श्रृंखला के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थात ये कि कुछ धातु है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, और कुछ धातु है जो कि अभिक्रिया एकदम नाम मात्र का या बहुत ही बहुत धीरे करता है। ठीक है, तो हुआ क्या था ना कि एक अधातु था यानी एक गैस था हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले ऐसा माना जाता था कि जो हाइड्रोजन है बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, फिर जिसको भी हम लोग कंपेयर किए, जैसे एग्जांपल के लिए अभी आप देखेंगे आज बहुत कोई इंडिया में किसी को बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो आप देखेंगे कि बार बार अंबानी से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, या हो सकता है कि कोई लड़की है बहुत सुंदर है तो आप देखेंगे कि उसको ऐश्वर्या राय से कंपेयर किया जा रहा है। होता क्या है कि पहले एक बेंचमार्क सेट किया जाता है और उसी बेंचमार्क से किसी और को कंपेयर किया जाता है। उससे अगर लोगों का मास अपील या यूं कहें कि लोगों का वोट ज़्यादा है कि ये उससे ज़्यादा अच्छा है तो फिर उससे ऊपर उसको दर्जा दिया जाता है, उससे अगर नीचे हो तो एक नीचे दर्जा दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि हम आपको जो बताना चाह रहे हैं कि इसी क्रम में क्या हुआ कि एक बेंचमार्क सेट किया गया हाइड्रोजन का। ठीक है, अब कुछ मेटल ऐसा था जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव था, कुछ कम रिएक्टिव था, तो उसी प्रेसिडेंस में, उसी ऑर्डर में, उसी तरीका में एक रिएक्टिविटी सीरीज यानी अभिक्रिया श्रृंखला बनाया गया जो आपके सामने लिखा हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा जो अभिक्रिया करता था वो था आपका कौन? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, मतलब सबसे सर्वाधिक कौन हो गया? तो पोटेशियम। ठीक है, फिर जिंक, आयरन, फिर पीबी, फिर तो हाइड्रोजन के से ये ऊपर रहा। और हाइड्रोजन से नीचे अगर मेटल का बात करें तो ये था कॉपर, जो आपका Hg मरकरी है, आपका चांदी है Ag, सोना Au और प्लेटिनम। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं ना, ये जो लास्ट वाला है Pt ये न्यूनतम अभिक्रियाशील है। तो इसका एक ट्रिक आपके सामने लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि आप इस ट्रिक को समझ लें और ये जो इतना सारा एलिमेंट का नाम है इसको आप बैठ के रटें, उससे आप बचें और साथ ही आप ये ट्रिक याद कर लें। ठीक है, तो ट्रिक है करीना, कार, मांगे, ठीक है, ऑल्टो, जेन, फेरारी। ठीक है, आपने ये तीन कंपनी का नाम सुना होगा। अरे ऑल्टो कार सुना होगा, जेन भी एक कार की कंपनी है, एक फेरारी भी एक फेरारी तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, बहुत सारे पंजाबी गाना में तो क्या बात है, खूब ज़्यादा ही यूज हो रहा है। चलिए फिर भी क्यों है मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, एक बार फिर से हम बोलते हैं आपको, करीना, कार, मांगे, ऑल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी क्यों है मिली सिल्वर ऑडी। सिंपल ना, करीना आप जानते हैं, करीना कपूर आप याद कर सकते हैं, किसी का भी नाम है। कार मांग रही है, 3 कार चाहिए उसको, कौन कौन सा? ऑल्टो का, जेन का और फेरारी का। फिर भी क्यों है मिली सिल्वर कलर का उसको एक ऑडी मिला है। ठीक है, अब देखिए ये जाहिर सी बात है ट्रिक है, तो बस एक न्यूमोनिक्स इसका फॉर्म कर दिया गया है, एक कि आप इसको याद कर पाएँ। इसका रियलिटी से ऑफकोर्स कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा मज़ेदार बनाया जाता है कि आपको ये याद रह जाए। तो आइए, करीना का के, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? पोटेशियम के। ठीक है, के करीना, ना Na हो गया मतलब सोडियम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कार मांगे मतलब Ca, तो यहाँ कैल्शियम। मांगे मतलब Mg, मैग्नीशियम। ऑल्टो Al, ठीक है, जेन, Zn, ठीक है, फेरारी Fe, फिर भी, तो फिर भी का क्या हो गया? Pb, Pb। अब हाइड्रोजन तो आपको मालूम है किसी से कंपेयर किया जा रहा था, इसका ये तो मेटल है ही नहीं। ठीक है, क्यों? तो Cu, फिर है तो Hg। मिली बस ऐसे ही है क्या? सिल्वर Ag है सिल्वर एंड ऑडी। ठीक है, प्लेटिनम आपको एक अलग से
याद रख लेना है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये ट्रिक ही बताने के लिए आज का क्लास था। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एवरीवन।